संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। बनारसी दास के तो 3 छंद ऐसे थे जो समय सार की विषय वस्तु में नहीं है, उनकी चर्चा अपन ने अंत में की थी। 2 छंदों का अर्थ बता दिया था, तीसरा बाकी है। पेज नंबर निकालो 363 समय सार अनुशीलन का। धर्म को साधन जो वस्तु को स्वभाव साधे, अर्थ को साधन विलेच द्रव सट में, करे काम साधन जो संग्रह निराश पर, सहज स्वरूप मुख शुद्धता प्रकट में, अंतर की दृष्टि सो निरंतर विलोके बुद्ध, धर्म अर्थ काम मोक्ष निज घट में, साधन आराधन की सोच रह जाके सन, भूल फिर मूर्ख मिथ्यात की अलट में। एक प्रश्न खड़ा रह गया कि 4 पुरुषार्थ इन्होंने बता दिए कि ये हैं निश्चय में से। अब शास्त्रों में ये लिखा है कि चारों पुरुषार्थों का अविरोध रूप से ज्ञानी जन साधन करते हैं। अथवा ज्ञानी जनों के चारों पुरुषार्थों का अविरोध रूप से साधन होता है। और आज तक हम पंडित लोग दूसरों की क्यों कहें, ऐसा अर्थ करते रहे हैं कि भैया न्याय से धन कमाना अर्थ पुरुषार्थ हो गया, तो न्याय से कमाया ना, अन्याय से नहीं कमाया ना, इसलिए वो अर्थ पुरुषार्थ हो गया। और न्याय का भोग भोगा माने पस्त्रियादिक का नहीं भोगा, न्याय से प्राप्त जो हमारी धर्मपत्नी है, इसलिए वो हमारा काम पुरुषार्थ हो गया। और वह पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति वगैरह करते हैं, ये धर्म पुरुषार्थ हो गया। ये 3, इसे त्रिवर्ग बोलते हैं, आप जानते हो। 3 पुरुषार्थों को क्या बोलते हैं? त्रिवर्ग। और चौथे मोक्ष पुरुषार्थ को बोलते हैं अपवर्ग, जो किसी वर्ग में नहीं आता। तो वो कहते गृहस्थों को मोक्ष पुरुषार्थ की साधना के साथ अविरोध रूप से इन 3 पुरुषार्थों की साधना करना चाहिए। तो अविरोध रूप क्या हुआ कि वो हमने अन्याय का भोग नहीं किया, अन्याय से पैसा नहीं कमाया, किया हो ऐसा, तो ख्याल में आया ना। अब यहाँ वो बनारसी दास जी कहते हैं कि तो हमने जब उनका निषेध कर दिया तो हम फिर 4 पुरुषार्थों की अविरोध रूप से साधना कैसे करें, तो वो बता रहे हैं कैसे करो। मार्मिक छंद है। धर्म को साधन जो वस्तु को स्वभाव साधे, वस्तु के स्वभाव की साधना करना, इसका नाम धर्म पुरुषार्थ का साधन है। वस्तु स्वभाव धम्मो। अब उसकी साधना करना क्या है? उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप जानना और उसी के ज्ञान ध्यान में मगन रहना। यदि क्रिया के लेवल पर नहीं रह पाओ तो श्रद्धा के लेवल पर रहना। यहाँ तो मगन शब्द का अर्थ श्रद्धा के अर्थ में ही किया है ना। तो कहना भोग में मगन तहाँ ज्ञान की जगन नाही, ज्ञान की जगन तहाँ भोग में मगन नाही। और भोग दशा मिथ्यात्व अंग है, लिखा क्या नहीं। अब भोग की दशा मिथ्यात्व का अंग है। और आप जानते हैं चक्रवर्ती का भोग निरंतराय होता, उसमें अंतराय नहीं बढ़ता। इसके लिए चक्रवर्ती की पट्टरानी मासिक धर्म से नहीं होती, क्योंकि मासिक धर्म से होगी तो चक्रवर्ती के भोग में अंतराय पड़ेगा। और इसलिए पट्टरानी के बाल बच्चे भी नहीं होते, उनको भी अंतराय माना है। इतना निरंतराय भोग है।
क्या? और ये कह रहे हैं कि भोग में मंगन, ये मिथ्या तो दशा अंग है, तो ये भोग में सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी श्रद्धा का नाम ही भोग का भोगना है। वो आपको विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। ख्याल में आया ना? और अब कहते हैं धर्म को साधन जो वस्तु को स्वभाव साधें। अब वस्तु का स्वभाव हम क्या साधेंगे? जैसे वो कोई गिर रहा हो, मर रहा हो, तो अपन थोड़े से टेका दे देंगे। अरे वो तो वस्तु का स्वभाव तो कभी दुनिया में परिवर्तित हो ही नहीं सकता। अग्नि को गर्म रखने के लिए, रहने के लिए तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। क्यों? पानी को गर्म करने के लिए तुम्हारे ईंधन की जरूरत होगी, तुम्हारे सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही वस्तु के स्वभाव को कायम रहने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो वह क्या साधें कि उसको उसी रूप में स्वीकार करें, ऐसा ही जानें, और इसके ही आश्रय से मुझे धर्म का प्रकट होगा, सुख और शांति मिलेगी, ऐसी श्रद्धा कायम रहना, ये दशमन ज्ञान चारित्र है। आप कहेंगे तो श्रद्धा ही श्रद्धा हुई, तो श्रद्धा गुण की पर्याय हुई, चारित्र कहाँ से आ गया? इसमें अनंतानुबंधी गया ना। तो धर्म को साधन जो वस्तु को स्वभाव साधें, और अर्थ को साधन विलेच द्रव्य सठ में 6 द्रव्यों की सत्ता अलग अलग, विलेच माने अलग अलग स्वीकार करना, ये अर्थ का साधन है। पैसा कमाना ये अर्थ का साधन नहीं है। अर्थ माने द्रव्य होता है ना, पदार्थ बोलते ना आप, 9 पदार्थ हैं, तो इनको एक दूसरे में नहीं मिलाना। अपनी श्रद्धा में मिला तो सकते ही नहीं हो तुम। इसकी चर्चा तो अभी आगे आने वाली है बहुत विस्तार से। विलेच सद द्रव्य में सद द्रव्यों की पृथकता स्वीकार करना, ये अर्थ पुरुषार्थ है। बोलो। और यह काम साधन जो संग्रह निराश पद, निराश पद का संग्रह करना ये काम की साधना है। ये निराश पद कौन होता है? भैया हम तो निराश हो गए कि हमारे बस की ये काम नहीं है। कौन सा है निराश पद? मोक्ष को बोलते हैं निराश पद, कि जिसमें सारी आशाएं खत्म हो जाएं। आस माने आशा, और निर्गतो आशा यशसा निराशा। निराश पद माने मोक्ष पद, उसकी साधना करना वही होगी। उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो बताया अभी, इसका नाम काम पुरुषार्थ है। और अंतर सहज स्वरूप मोक्ष शुद्धता प्रकट में, और स्वभाव में जो सहज शुद्धता प्रकट है, उसे धीरे धीरे पर्याय में प्रकट होना, ये मोक्ष पद का साधन है। ये 4 पुरुषार्थ ऐसे साधो। क्या तुम तो कहते धर्म करने के लिए क्या करें हैं? तो आपको लंबी लिस्ट बतावें हम। तीर्थ यात्रा करो, दान दो, पूजा पाठ करो, मंदिर बनाओ, शिविर लगाओ, किताबें छपाओ, हाँ, और लंबी जितनी लिस्ट बनाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तब हमें लगता है धर्म का साधन होगा। और वे इनमें से किसी को ही नहीं गिनाते हैं। तुम्हारा प्रवचन सुनने आए ये तो है नहीं, ये भी नहीं, प्रवचन करें ये भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। क्या आंखें बंद करके बैठ जाएं बस तुम्हारे आत्मा फात्मा की बात में? हम आंखें बंद करने की कहाँ कह रहे हैं? कि हम आंखें बंद करने में भी करना रहा ना। हम तो कह रहे कुछ नहीं करो, तुम तो इतना करने की बात करते हो। आंखें हमारे बाप की हैं जो हम बंद करें, तो तो परद्रव्य है। और उनके बंद करने के और खोलने के करता तो हम है ही नहीं। जिस दिन बंद रहना है बंद रहेंगी, खुलना है खुली रहेंगी। क्या तो क्या करें, मर जाओ? इससे कुछ नहीं करने को करो,
तो मरने से जैसा दुख लगता है, और करने को कहो तो सब तैयार है। क्यों साहब, क्यों साहब आप क्यों नहीं पधारते हैं शिविर में? क्या करें, हमें किसी ने कहा ही नहीं। तो मैंने कहा भैया क्या बात है, क्यों नहीं कहा? हमने सबसे कहा, हर मंदिर में जा जाके कहा, हाथ जोड़ के कहा, इनके भी घर गए थे, हाँ कहा तो था, काम तो कुछ बताया ही नहीं। क्या करते हैं आगे, क्या करते हैं? ये काम है ना हमारा, प्रवचन सुनना, क्लासें सुनना, ये कोई काम है? ये तो होगा तो देखी जाएगी। हमें कोई काम सौंपते तो हम जरूर करते हैं। क्यों? ये बड़े नाम के जो प्राणी होते हैं ना, इनके बहुत दिक्कत है। इन्हें यदि प्रवचन सुनाना हो तो चाहते हाथ पैर जोड़ो, इनके नहीं आएंगे। फिर हम जाके कहेंगे साहब आप शिविर में पधारना, शिविर में पधारना, क्या करके पूरा डेपुटेशन लेके जाएं, तो ये कहेंगे ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या है कि प्रवचन सुनना है पंडित जी का। खैर वो तो आएंगे तो सुनेंगे ही, सुनना ही पड़ेगा, लेकिन करना क्या है? प्रवचन सुनना है, बताइए ना क्या करना है? कि नहीं नहीं मुझे अध्यक्षता करना है, कि मैं मुख्य अतिथि हूँ, कि मुझे उद्घाटन करना है, ऐसा बताओ ना क्या करना है। आपने मुझे बुलाया हो ना मंदिर, डेपुटेशन लेके आए हो ना, तो मैं बताओ क्या करना है। समझ गए हम कि इनको प्रवचन सुनाना है, या तो इन्हें अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, या मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, या उद्घाटन कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुख्य अतिथि बन जाओ, कि मुख्य अतिथि एक के दो भी हो सकते हैं, अबद्ध बना लिए, मुख्य अतिथि बन जाएंगे। अच्छा ठीक है आ जाऊंगा। आए मुख्य अतिथि जी साहब, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। आए तो ये लेट आएंगे तो फिर प्रवचन बाद में रखो, उद्घाटन पहले रखो। सुनाना तो है ना शेठ जी को, तो बाद में रखा। तो यहाँ उन्होंने आते ही कहा कि देखो भैया मेरे दूसरी सभा का उद्घाटन करने जाना है, इसे मेरा मुझे पहले निपटा देना। और उद्घाटन वैसे निकल के कहा मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे बहुत बहुत भावना थी, मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था पंडित जी के प्रवचन सुनने का, लेकिन अब आज मैं नहीं सुन पाऊँगा। तो साहब ये तो 20 दिन है, कल से पधारना। हाँ हाँ कल से सोचूंगा। नहीं कल पधारेंगे ना आप, क्या करना है कल? बहुत कठिन काम है क्या? जैसे हम बच्चों को कुनेन खिलानी हो, बहुत कड़वी होती है, तो बतासा में अंदर डाल के और फिर कहते बेटा बतासा खाएगा, कि हाँ खाऊंगा, तो कुनेन देते हैं। लेकिन आज के बच्चे इतने होशियार हो गए हैं कि चुपचाप वो कुनेन निकाल के कहते हैं इसमें ये काला काला क्या है, वो फेंक देते हैं, वो बतासा खा जाते हैं। वो जो है ना उद्घाटन, वो है बतासा, और ये प्रवचन है कुनेन। जब वो शुरू होगा ना तो आधे लोग मेरे पीछे आ जाएंगे। अब तो इतना डर लगने लग गया कि पूरा पंडाल ही खाली ना हो जाए, फिर नीचे कौन बैठेगा, सब ऊपर ऊपर बैठ जाएंगे। तो गुरुदेव का जमाना हमने देखा है, शिविर का 20 दिन का। अभय कुमार जी है कुछ ख्याल गए कि नहीं? ना उद्घाटन, ना समापन, ना धन्यवाद, कुछ नहीं, बस पहले गए प्रवचन शुरू है, बैठ जाओ सुनो से प्रवचन। अंतिम दिन तक 20 दिन तक शांति से प्रवचन सुनते रहो, क्लासें सुनते रहो, और जब जाना हो चले जाओ। ऐसे बार हमने किए, अन्ना जी आपने किए कि नहीं किए? उसमें से ये तत्व ज्ञान इतना फैला है दुनिया में। देखो ये चार चाल लेने तो हो गई, अब आगे सुनो। अंतर की दृष्टि सो निरंतर बिकोल बिलो के बुधे, धर्म अर्थ काम मोक्ष निज घट में।
कहते बिलोकें बुध, बुद्धिमान लोग माने बुद्धिज्ञानी धर्मात्मा अंतर की दृष्टि से निरंतर देखते हैं। देखो, अंतर की दृष्टि से निरंतर बिलोकें बुध, समझ में आ गया? क्या देखें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये निज घट में, ये अपने आत्मा में ही हैं, बाहर नहीं है। समझे ना? बाजार में काम पुरुषार्थ हो, रुपये पैसे में कहाँ से नहीं, क्या देखते हैं वो? निज घट में ही चारों पुरुषार्थों को देखते हैं। कब देखते हैं? सुबह के शाम के दोपहर, निरंतर। देखो 24 घंटे। अंतर की दृष्टि सो निरंतर बिलोकें बुधे, धर्म अर्थ काम मोक्ष निज घट में, साधन आराधन की सोच रहे जाके संगे, भूलो फिरे मूर्ख मिथ्या की अलट में। अब क्या करें? बनारसी दास कहते हो हमारी सभा में आएंगे तो हम तो आपको ये उपाधि देने वाले हैं। बोलो, तुम्हें तो ये न मालूम कौन कौन सी उपाधियाँ, विद्या, भारती, फलाना, वाचस्पति, वाणी, भूषण, क्या क्या होती हैं, फिर वो दान, वीर और क्या क्या चाहिए। क्यों? यहाँ कौन सी उपाधि मिलेगी? साधन आराधन की सोच रहे जाके संग, जो आत्मा की साधना और आराधना करने में पर द्रव्य से सोंझाई करना चाहते। सोंझाई तो समझते हैं ना, बुंदेलखंड का शब्द है भैया। पार्टनरशिप माने थोड़ा शरीर का सहयोग चाहिए। अब हमने तो बहुत बेर तो बात करे, अब क्या करें, शरीर साथ ही नहीं देते। तो तुमने करे क्या शरीर ने करे? शरीर तुम्हारा साथ देता तो तुम धर्म करते, अब शरीर साथ नहीं देता तो धर्म बन। हम तो 3-3 यात्राएं करी समय से करी पैदल, अब तो हमने बंद कर दी। दूसरे की छाती पे बैठ गए तो हम पे जाते बनता नहीं। क्यों? सब धर्म कर्म हमारा तो गया। क्यों? कि जिस देह को तुमने रोजाना भगवान के सामने जेल बताया था, उस जेल से छुट्टी मिलने की तैयारी दिख रही तो तुम्हारी आंखों में से आंसू आ रहे। क्या कहा था? तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजान जान राखे वाले। के शरीर तो जेल है, तन कारागृह, और ये पत्नी है, ये बेड़ियां हैं पैरों में पड़ी हुई। और ये जो कुटुंबी जन है, परिजन, ये हैं रखवाले, रक्षा करने वाले। समझ में आया कुछ के नहीं? तन ये जेल, और बनिता बेड़ी, जो बहुत खतरनाक डाकू माकू होते हैं जेल में, खतरनाक अपराधी, कि जेल के ताले से बंद नहीं रहेंगे, तोड़ के जीवाल में छेद करके भाग जाएंगे, तो उनके पैरों में बेड़ियां डाली जाती हैं। पुराने जमाने में तो एक काठ के लकड़े में उनका पैर फंसा देते थे। हैं? तो फिर अब तो निश्चिंत है ना, अब तो नहीं भाग पाएगा, कि क्या भरोसा इसका, ये बेड़ियों सतही भाग जाए। तो फिर कुछ पुलिस वाले रखते हैं ना रक्षक, रक्षक प्रधानमंत्री के लिए भी रखे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई मार ना दे इसके लिए रखे जाते हैं, और ये भाग ना जाए इसके लिए। तो ये हमारे कुटुंबीजन रक्षक हैं, ऐसे रक्षक नहीं है प्रधानमंत्री जैसे। कैसे हैं? कि डाकू भाग ना जाए। कितना बड़ा अपराधी होगा देखना है? तन कारागृह बनता बेड़ी, और परिजन जन रखवाले, कुटुंबी जन हैं, वे रखवाले रक्षक हैं। अब आज थोड़ा ये कारागार कमजोर पड़ा है, शरीर कमजोर हुआ ना, तो कारागार की दीवारों में गिरना शुरू हो गई हैं। तो तू घबराता है, अब क्या करें, हम धर्म ही नहीं कर पाए, धर्म ही नहीं कर पाए। अरे जिस जेल से छूटने के लिए तुझे धर्म करना था, अब बस जेल ही टूट रही है, तो खुशी होना चाहिए कि नहीं? है? पत्नी छोड़ के भग गई, कि हम छोड़ के भग जाए पत्नी को। क्यों?
तो बेड़ियां तेरे पैरों में से निकल गई तो क्या तकलीफ है बोल? हैं? लेकिन नहीं, इसकी क्या स्थिति है? एक व्यक्ति था तो वो पत्नी से उसकी बनती नहीं थी, वो सुनती नहीं थी पत्नी। तो एक दिन कोई बात पर उसे बहुत अंदर से गुस्सा आया, तो उसके मुंह से निकल गया कि अब तूने ज्यादा गड़बड़ करी ना तो महाराज आए हैं गांव में, मैं महाराज के साथ हो लूंगा, दीक्षा ले लूंगा। वो पत्नी बहुत घबराई, नहीं 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 ऐसा मत करना, मैं आप जो भी कहोगे करूंगी, बिल्कुल कहूंगी। और बराबर वो उसकी आज्ञा मानने लगी, उसको महामंत्र हाथ लग गया। अभी तक बहुत परेशान करती थी, अब ये महामंत्र हाथ लग गया। अब वो एक गिलास पानी लाना, कि लाती तो हूं, कि जल्दी नहीं मैं गया। अब वो पत्नी बहुत परेशान हो गई कि ये तो बार बार में भागने लगे, कब तक बांधूंगी मैं ये गुलामी, कब तक करूंगी? क्यों? तो वो महाराज के पास पहुंच गई। क्यों भाग के महाराज जी के पास तो जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? क्या महाराज एक बड़ी समस्या है। कि बोल बेटा क्या है? कि मेरे पति बहुत वैराग्य के धनी हैं, बात बात में वैराग्य आता है, मैं ही जानता हूं मैंने कैसे बांध के मुश्किल से रखा है। कि तुझे कैसे मालूम? कि कब से? 10 साल हो गए, नाक में दम हो गई कि मैंने भैया ऐसा वैराग्य नहीं सुना। महाराज ने सोचा कि 10-10 साल तक इतना तीव्र रहे और पत्नी के रोकने से रुक जाए। ये आदिनाथ के नहीं रुके, ये बड़े बड़े को पत्नियां आज तक रोक नहीं पाई। जिनने ठान लिया उन्हें कोई पत्नी आज तक रोक नहीं पाई। तो ये कैसे है, कैसा वैराग्य है? तो उसने कहा एक मंत्र देता हूं, और जब भी तेरे पति को वैराग्य आए तू ये मंत्र जोर जोर से पढ़ना, ठीक हो जाएगा। और उसने एक मंत्र दिया, घर छोड़े यदि हरि मिले, घर छोड़े यदि शिव मिले, अब हु छोड़ो कंत। यदि घर छोड़ने से मोक्ष मिलता हो अब भी हाल छोड़ दो। और घर छोड़े घर घर फिरो, तो कबहू न छोड़ियो कंत। एक घर को छोड़कर और फिर घर घर के चक्कर लगाने लगो। क्या समझ में आया ना? एक पत्नी को छोड़कर हजारों महिलाओं पे खोटी दृष्टि रखने लगो। क्यों? एक जगह से छोड़कर घर छोड़े घर घर फिरो, तो कबहू ना छोड़ियो, तो नहीं छोड़ना। वो तो बेचारी बिना पढ़ी लिखी समझती नहीं थी कि क्या इसका अर्थ है। यदि महाराज कहते कि तुम कह देना कि जाओ जाओ अभी हाल चले जाओ, तो वो कभी नहीं कहती 3 लोग और 3 काल में। वो खतरा मोल लेती, क्योंकि महाराज तो अपना एक ग्राहक बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझसे करे चले जाओ, है? नहीं कहती। कि बेचारी समझती मंत्र है। पति तो पढ़ा लिखा था, पंडित था, समझ में आ गया क्या कह रही। ये तो कह रही अभी हाल चले जाओ। चुपचाप हो गए, एकदम ठंडा पड़ गया। पत्नी ने कहा ये बहुत ही बढ़िया मंत्र है। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हो गया। घर छोड़े घर घर फिरे। अरे भाई अपने आत्मा में जाओ। जगत का हमने अपने जगत के भरोसे अपना धर्म करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है। कहाँ लिखा? असाधन आराधन की सोच रहे जाके संग। आत्मा की साधना और आराधना करने के लिए जैसे पार्टनरशिप चाहिए, सोच चाहिए। सोच में काम करते हैं ना अपन, है ना? भूलो ऐसो मूर्ख, भूलो फिरे मूर्ख मिथ्यात्व की पलट में, मिथ्यात्व के चक्कर में भूला है वो मिथ्या दृष्टि है। वो कहते हैं कि दूसरे का सहयोग मांगता है, धर्म करने में दूसरे का सहयोग। अभी घर वालों का सहयोग चाहिए था, अब पूरी समाज का चाहिए। कहां से लाए?
अब ये नहीं करता, अब ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। क्यों? क्या नाम? अनिल है ना, लिखो। अब ये हो गया, अब मामला एकदम पलटता है। निकालो अगला पेज। एक जो प्रकरण था वो समाप्त हुआ। कौन सा प्रकरण? कि बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। अब वो ये कहते हैं कि तुमने मान लिया कि हम अशुद्ध उपयोग से बनते हैं, और कारमान बगड़ा से नहीं बंधे हैं, और मन वचन काय की चंचलता से नहीं बंधे हैं, चेतन अचेतन की हिंसा से नहीं बंधे हैं, विषय भोग से नहीं बंधे हैं, इंद्रियों से नहीं बंधे हैं, अकेला एक रास आदि अशुद्ध उपयोग से बंधे। ठीक है, तो हम करें क्या? इस जन्म मरण के दुख से छूटें कैसे? ये चार चीजों की हमारी समस्या है। हरेक को जन्म मरण नहीं चाहिए, जीवन चाहिए। क्या? जन्म मरण तो दुख है ना, लेकिन जिंदा रहें। एक दफे ले लिया तो ले लिया, अब नहीं मरे कभी। और दूसरा, हमें दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। ये हमारी मेन समस्या है। हमारी दूसरी समस्या ये है कि हम 24 घंटा भयाक्रांत हैं कि हमें कोई मार ना दे। इससे हम भयाक्रांत हैं 24 घंटे, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दूसरे का मारना हमारे हाथ में आ जाए तो हम सबको ठीक कर दें। दो काम चाहिए, हम तो दूसरे को मार सकें और दूसरा हमें कोई ना मार सके। यही समस्या है ना अपनी। फिर देखो हम क्या नाचना गाते हैं। अरे मारना तो बहुत दूर का रहे, यदि मेरे को ये भ्रम हो जाए कि मैं प्रवचन नहीं करूंगा तो इनका शिविर फेल हो जाएगा, तो देखना दूसरे दिन क्या हालत होती है। तो मैं मेरे ना ठहरा हूं, यहां तक पावड़े बिछाना पड़ेंगे। क्या समझ ली? एक रसोइये को ये लग जाए कि मैं गया तो इनका सब बिगड़ा, फिर देखो वो भगवान बन जाएगा। एक चपरासी को ये लग जाए, ख्याल में है ना? अरे हमने सबको भोगा है, आप भी भोगते होंगे। पहले कभी नौकर को हम रखते थे तो नौकर का सेठ जी इंटरव्यू लेते थे, और फिर जब वो हर बात में मानता था तो नौकरी पर रखते थे। अब वो नौकर सेठ जी का इंटरव्यू लेता है। वो कहता तुम्हारे घर में टीवी है? क्योंकि मेरे को टीवी देखने की आदत है। कि ब्लैक एंड व्हाइट के रंगीन? बोलो, मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखता हूं। कि हाँ साहब नहीं है तो ले आएंगे। है क्यों? मैं सुबह चाय पीता हूं प्योर दूध की। हमारे यहाँ बनती तो है, लेकिन वो ग्रीन टी बनती है बिना दूध की। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को वो बनानी पड़े। तुम बना के देना कि तू बना लेना कि नहीं। अरे वो 25 शर्तें रखता है और तब मुश्किल से रहता है, और उसे ये मालूम पड़ जाए कि हमने उसे बहुत पसंद है, उसका काम हमें। अरे पसंद होए तो मत कहना भले आदमी के पसंद नहीं, दूसरे दिन ही भग जाएगा। तो मोक्ष जाना चाहता है पराई सोच से क्या? तो घर की गृहस्थी तो चलती नहीं, 2 दिन बिना सोच गए हैं। माता मेरे घर में तो 2 रसोई लगी हैं। माता मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। देखो 24 घंटा रोती रहती हैं। क्या करें, ऐसा हो गया, वो नहीं आई, लेट आया, ये हुआ वो हुआ। अरे दुनिया नहीं चलती है पराई सोच से, तो अपने भरोसे चलता है काम। क्यों? धर्म कैसे चलेगा? तो कौन सी 4 समस्याएं हैं? जीवन मरण और सुख दुख। कि कोई मुझे मार ना दे, एक समस्या तो हमारी है। दूसरी समस्या ये है कि हम स्वयं ना मर जाएं। तीसरी समस्या ये है कि हमें दूसरे का मारने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें कोई निकाल नहीं सके और हम सबको निकाल सकें।
ये समस्या है ना। और हमें कोई दुखी ना कर दे, ये समस्या है। और चौथा, हम चाहें जिसको दुखी कर दें तो हम सुखी हों। इतनी बातें हैं। अब वो आचार्य अगली गाथा में बता रहे हैं कि भैया इन 4 बातों में तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। क्यों? कि इसमें ना तुम किसी का कुछ कर सकते और ना कोई तुम्हारा कुछ कर सकता। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता। किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है ना। और दूसरे को मारकर गुलाम बनाने की कोशिश मत करना। ये बात है। ये गाथाएं हैं, पढ़ो भैया। जो मन नदि हिंसा मिय हिंसे जामिय परे सत्ते सो मूढ़ो अन्नानी नानी ये तो दुर्विवरीरो आओ कये न मरणम जीवाणम जिनवरे वर्णतम आओ न हरे सिकुमम कहे मरणम कदम तेसिम आओ कयेन मरणम जीवाणम जिनवरे वर्णतम आओ न हरन्ति तुम कहते मरणम कदम ते जो मन नदि जीवे मियो जीवित जामिय परे सत्ते सो मूढ़ो अन्नानि नानि एक तो दुर्विवरीदो आउदयेन जीवति जीवो एवं गणन्ति सवन्नो आहुं चढ़ते सितुमं कहं तैः जीवितं पदं तेसिं आउदयेन जीवति जीवो एवं गणन्ति सवन्नो आहुं चढ़तिं तुहं कहं ते जीवितं पदं तेहिं। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिन पर कहे वह विजन। निज आयु जैसे मरण हो यह बात जिन वरने कही तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु जैसे मरण हो यह बात जिन वरने कही वे मरण कैसे करें जब जब आयु हर सकते नहीं। मैं बचाता अन्य को मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिन पर कहे वह विजन। सब आयु से जीवित रहे बात जिन वरने कही जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। सब आयु से जीवित रहे बात जिन वरने कही के से बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। देखो, ये 6 गाथाएं आज अभी आपने 7वीं बार पढ़ी हैं। पढ़ी ना? पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं ना। पहले दिन मैंने पहले दिन तो अपना उद्घाटन में चला गया था, वो मुफ्त में। दूसरे दिन से अपन ने पाठ शुरू किया था। आज 6वां दिन है ना, तो एक दफ़े पहले पढ़ चुके और दूसरी दफ़े पढ़ी तो 7वीं दफ़े पढ़ी है। और अभी और 10-15 दफ़े पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अपन तो चलाएंगे अंत तक। हाँ, कब तक पढ़नी पड़ेंगी? 2-1 दिन तो पढ़नी पड़ेंगी। तो ये क्यों आपको पढ़ा रहे हैं हम? देखो, कुंद कुंद की मूल बात है। इसका जो पद्यानुवाद है जो मैंने किया है, इसमें अक्षर का एक अक्षर का अंतर नहीं है। बिल्कुल कुंद कुंद की मूल बात को सिर्फ भाषा बदल के रख दी, और इतनी सरल भाषा है कि बच्चा बच्चा इसका अर्थ समझ सकता है बिना किसी के बताए। ये जो बंधाधिकार है ना, जब यहाँ चला कभी सागर में क्या चलाना शिविर में,
समय साथ चलाएं और क्या चलाएं? नहीं वो तो बहुत कठिन पड़ेगा। कि बंधाधिकार है वो और ज़्यादा कठिन पड़ेगा। मैं कहा नहीं तुम चिंता मत करो कठिन सरल का, तुम तो चलाओ। इन गाथाओं पर मैंने सारे विदेशों में प्रवचन किए हैं। अब वो बिल्कुल अध्यात्म से जीरो थे, दिगंबर श्वेतांबर मिलके, लेकिन सबको मैंने ये पढ़ाया है और एक एक के गले उतरी है ये बात। इसलिए गले उतारने की जिम्मेवारी मेरी। ख्याल में आई ना? इतनी बात है कि वो ईमानदारी से देखे कि कुंद कुंदाचार्य क्या कह रहे, अमृतचंदाचार्य क्या कह रहे। तो इसमें मेरी बात नहीं है। ये बात तो मैं उन आचार्यों की बात आपके सामने रख रहा हूँ जिनको आप रोजाना याद करते हो कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो भजन धर्मोस्तु मंगलम। देखो महावीर स्वामी तीर्थंकर महावीर और गौतम गणधर के बाद जिन्हें सीधा याद किया तीसरे नंबर पे, कितना उस लेखक की दृष्टि में कितने महान होंगे कुंद कुंद। सबको छोड़ दिया, धरसेन को, भूतबली को, पुष्पदंत को। अरे क्या बात करते हो? सुधर्म स्वामी को, जम्बू स्वामी को, सारे श्रुत केवलियों को, सीधे कुंद कुंद। गौतम स्वामी से सीधे कुंद कुंद और बाद में कोई नंबर नहीं, घबराना नहीं। मैं और आचार्यों का अपमान नहीं करना चाहता हूं, बस इस छंद का अर्थ बता रहा हूं। एक कवि का बहुत बढ़िया छंद है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधेष्टित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेरवावात अनामिका सार्थवती बभूवे। क्या है समझ में? 10-5 लोग तो मुस्कुराओ, मेरे विद्यार्थी तो देखो, उनकी समझ में तो आया होगा। क्यों? क्या कह रहे हैं मालूम? ये 5 उंगलियां हैं, इनके नाम जानते हो? ये है कनिष्ठिका। कनिष्ठिका माने सबसे छोटी, सबसे छोटी इसका है, इसलिए का नाम क्या पड़ा? कनिष्ठिका। ये है बिल्कुल बीच में, देखो 2 इधर और 2 इधर, इसलिए इसका नाम पड़ा मध्यमा। ये है धमकाने के काम आती ना, समझ लो, चुपचाप रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि तुमसे बुरा वैसे भी कौन है? ये धमकाने के काम आती है, इसलिए इसका क्या नाम है? तर्जनी, धमकाने वाली। और ये सबसे बलिष्ठ है, इसलिए अंगुष्ठ। समझे ना? इन 4 के नाम रखेगा, इसका नाम क्या रखे? ना जो छोटी है सबसे, ना जो बीच में है, ना धमकाने के काम आती है, ना बलिष्ठ है, तो इसका क्या नाम रखें? एक समस्या खड़ी हुई, तो नाम ही नहीं रखा, ये बिना ही नाम की रह गई। क्या? इसलिए इसका नाम रख दिया बिना नाम की, अनामिका। है ना? इसका क्या नाम है? अनामिका माने बिना नाम की। ये 5 उंगलियों का है ना, ये तो पाठ याद हो गया ना? ये तो कल पूछ लूंगा, सब बता दोगे ना? ये कनिष्ठा, ये मध्यमा, ये तर्जनी, ये अंगुष्ठ और ये अनामिका। तो अब कवि ये कल्पना करता है, अपन प्राण ऐसा करते हैं ना, जैसे बच्चे खेलते हैं घर में, कि ये अंगुलियां, ये मम्मी की, ये पापा की, ये मेरी, ये भाई साहब की। क्यों? ऐसा गिनते हैं ना, अंगुलियों पर रखते हैं ना सबको। तुमने भी किया होगा ना बचपन में, अभी तुम्हारे बच्चे करते होंगे एक उंगली। तो अब वो कवियों ने ऐसा गिनना शुरू किया, तो ये उंगली किसकी? तो उसके मुंह से निकल गया कालिदास की। क्या निकल गया? कालिदास। यानी हमने सबसे छोटी उंगली पे कालिदास को बिठा दिया। क्या? पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पुरा माने पुराने जमाने में, कवि नाम गणना प्रसंगे, जब कवियों की गिनती हुई तो कनिष्ठ का माने सबसे छोटी उंगली पर
कनिष्ठ का अधिष्ठित, मतलब छोटी अंगुली पर हमने कालिदास को बिठा दिया। पुरा कवि नाम गणना प्रसंग कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा। आ गया समझ? साफ है ना? अब कहा इस पे किसे बैठाएं? तो कोई कालिदास से बड़ा कवि हो तो इससे उस पे बैठा लेना। ये मम्मी की तो ये पापा की हो सकती है, तो ये दादा की हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी है पापा की दे दी फिर मम्मी की दे दी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उससे बड़ा होना चाहिए ना। मैंने कालिदास को इस पे बैठा दिया तो इस उंगली पर उससे बड़े कवि को बैठाएं, फिर इस उंगली पे उससे बड़े कवि को बैठाएं। हैं? लेकिन आज तक तत्तुल्य कबीर अभावात, वो बनारसी कालिदास से बड़ा तो जाने तो दूर, उसकी बराबरी का भी कोई कवि नहीं हुआ। अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात, आज तक उसकी बराबरी का कोई कवि नहीं हुआ। तो अनामिका सार्थवती बहूवे, इसलिए जो अनामिका नाम तो रखा था वैसे अनामिका, लेकिन ये सार्थक नाम वाली हो गई। क्या? अनामिका सार्थवती बभूवे, मैंने कालिदास की महिमा उसने गाई। तो ये बताने के लिए कि उसके पहले भी इतना बड़ा कोई कभी नहीं हुआ और बाद में नहीं हुआ। तो गिनती में गलती क्या हो गई कि सबसे छोटी पे उसे बैठा दिया। ये मैं कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर और गौतम के बाद फटाफट कुंद कुंद का नाम ले दिया। अब उससे बड़ा कोई आज तक हुआ ही नहीं। तो अनामिका सार्थवती बहू है। क्यों? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदार्यो, कुंद कुंदाद्यो आदि कहकर पहले हम बोलते थे कुंद कुंदार्यो कि देखो इन्हें सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, जबकि उसमें आदि में सबको समाहित कर लिया। हम कहने लगे चलो आदि सही, हमें क्या दिक्कत है, उसमें ही समाहित तो हुए ना सब, उनसे बड़े तो नहीं हो जाएंगे। हैं? हाथी के पैर में सब समाते हैं। इतने बड़े अपने आचार्य, समझ में आया ना? और उनका ये समय सार नामक ग्रंथ और प्राकृत की उनकी गाथाएं, जो उनने मूल गाथा में ये लिखा है, जितने भी समय सार जहाँ से निकले हों, इन गाथाओं का अर्थ उनमें पढ़ के आओ, जो मैं बता रहा हूँ वो ही है कि नहीं है। तो ये बात तो कुंद कुंद की हो गई ना, महावीर की हो गई ना, गौतम स्वामी की हो गई ना, मेरी तो नहीं रही ना। मेरी तो गलती इतनी है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं। उपकार है, ये कह रहे गलती नहीं है, उपकार है। क्या क्या कह रहे? देखो, जो मन्नदि हिंसामी हिंसज्जामी परे ही सत्यहिम, जो ऐसा मानता है कि मैं दूसरों को मारता हूं अथवा दूसरों के द्वारा मारा जाता हूं, हिंसज्जामी माने मारा जाता हूं, परे ही सत्यहिम, दूसरों की सत्ता से। सो मूढ़ो अन्नानी, वो मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। और आनी ए दो विविधो, ज्ञानी इससे उल्टे हैं, माने वो ये नहीं मानते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूं या कोई मुझे मार सकता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, सोचना गंभीरता से। ये चर्चा 2-3 दिन चलेगी अपने यहाँ भी। अब उसका प्रमाण देते हैं, अन्ना जी का सहारा लेते हैं। क्या अन्ना जी का सहारा मतलब समझे ना? अन्ना जी हमारे यहाँ कर्णान योग के प्रतिनिधि है ना, कर्णान योग पढ़ाते हैं। तो वे कर्णान योग का सहारा लेते हैं। वो कहते जाने दो कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र काल में जो होना होगा वही होगा। अब क्रमबद्ध पर्याय तो गले उतारना बहुत मुश्किल है। क्यों? अभी क्रमबद्ध पर्याय में मेरे व्याख्यान सिंगापुर में होने वाले हैं, 6 व्याख्यान। वहां नक्की हो गया, क्रमबद्ध पर्याय की किताबें चलेंगी, बट गई, सब तैयारी हो रही। अभी यहाँ तो नहीं है वो क्रमबद्ध पर्याय चला सकता। क्या हुआ? तो वो क्या कहते हैं कि तुम क्रमबद्ध से होता है कि नहीं होता, केवली के ज्ञान की बगल में बात रखो
आयु कर्म के उदय से जीव जिंदा रहता है, और आयु कर्म का क्षय होता है तो अजीब मर जाता है। ये तो करुणानि योग का कथन है ना। देखो, आयु क्षयेन मरणम जीवानम मरणम आयु खड़ेन, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। क्यों? ये किसने कहा? अन्ना जी ने लिखा है, जिने ही पन्नतम, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या? भगवान महावीर ने समोसरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में, क्यों, गौतमादि ऋषियों की हाजिरी में, हजारों मुनिवरों की हाजिरी में ये बात कही। क्या कही? के आयु क्षयेन मरणम जीवाणम, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। आयुमन हरेश तुमम, और तुम आयु का हरण कर सकते हो किसी की, किसी के आयु कर्म को का अपहरण तुम कर सकते हो? यदि नहीं कर सकते हो तो तुम कहते मरणम कदम तेसिम, तो तुमने उसका मरण कैसे किया, है ना। आयु क्षयेन मरणम जीवाणम जिनमरे ही पन्नतम, ये पंक्ति तो वैसे ही ऊपर की ऊपर है। और कोई तुम्हें तुम्हारी आयु का अपहरण नहीं कर सकता, वो तुम्हें कैसे मारे? तुम दूसरे की क्या नहीं कर सकते पहली गाथा में, दूसरी में दूसरा तुम्हारा नहीं कर सकते। तो न तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है और न किसी के मारने के प्लानिंग करने में बुद्धि खराब करने की जरूरत है। कितना निश्चिंत हो गए हम। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो हमारी समझ में आ गई। लेकिन दूसरी बात समझ में नहीं आई, ये तो हमारे अधिकार से नहीं। अरे अधिकार नहीं, तुझे था कि मैं कर सकता हूं, तो कितने विकल्पों में उलझता था, अब नक्की हो गया कर ही नहीं सकता। क्यों? तो कितनी निश्चिंता ही होगी। 3 गाथाएं निपट गई, अब चौथा। जो मन्नदि जीवेमि जीवश्यामी परे ही सतेहिम, ऊपर था हिंस क्या नाम मरणम, और यहाँ जीवन। के हरेक आदमी अपने से जीता है, मैं दूसरे को जिलाता हूँ कि जिलाऊंगा, दूसरे मुझे जिलाएंगे, ऐसी जिनकी मान्यता है वे अज्ञानी हैं और ज्ञानी इनसे विपरीत हैं। क्यों? आयुदयेन जीवत, वहां था आयु क्षयेन मरदी, और यहाँ क्या है? आयुदयेन जीवती, जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक मैं जिंदा रहूंगा। एवं भणन्ति सब मन्नु, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। आयुम चरण देश तुमम, तुम किसी को आयु कर्म नहीं देते हो तो तुम कैसे जिंदा रखते हो दूसरे को? दूसरे तुम्हें आयु कर्म नहीं दे सकते हैं तो तुम्हें कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे बचाएंगे? ख्याल में है ना? बचा ही नहीं सकते हैं तो उनके हाथ पैर जोड़ने की जरूरत क्या है? इसलिए भाई ये सर्वज्ञ भगवान की बात है। कितनी दफा लिखा सर्वज्ञ ने कहा? देखो देखो जल्दी खोलो। जिनमरे ही पुण्यतम, तीसरी पंक्ति में, फिर 5वीं पंक्ति में, फिर 7वीं पंक्ति में, फिर 8वीं पंक्ति में, ये 4 जगह सर्वज्ञ ने कहा, सर्वज्ञ ने कहा, सर्वज्ञ ने कहा, सर्वज्ञ ने कहा। क्यों? कि तुम हमारी बात जान करके उड़ा मत देना ऊपर से। क्या? ये सर्वज्ञ भगवान की कही हुई बात है। ये कुंद है, ये महत्वपूर्ण गाथा है भाई साहब, जैन दर्शन का सारे बंधाधिकार में लिखी है। क्या कोई गंभीरता से विचार नहीं करता? नहीं, वो करली घात हो जाता है, वो कभी कभी अपकर्षण हो जाता है, उपकर्षण हो जाता है। तुम ही जानते हो अपकर्षण उपकर्षण, कुंद नहीं जानते थे, सर्व भगवान नहीं जानते थे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्यों? अभी विराग सागर महाराज जयपुर में हैं, और उनका वहाँ पर किताब लिखी थी उनने,
भारद्वाज स्वामी प्रेक्षा कुंद कुंद की उसकी संस्कृत में टीका लिखी। तो उन्होंने हमें याद किया कि हमें आपसे उन्हें खुशी भी व्यक्त करी कि हम चाहते थे सारी विद्वत परिषदों के लोग आ जाएं, और आज डॉक्टर भारल रतन चंद जी भारल के आने से सारी विद्वत परिषदों के लोग शामिल हो गए। हमें बहुत खुशी है। अब हमको बोलने के लिए कहा 5-10 मिनट। तो 12 भावना में की किताब तो अभी हमने देखी नहीं है, महाराज ने लिखी है, बहुत ही बढ़िया है, संस्कृत में लिखी है। तो महाराज कितनी उच्च कोटि के विद्वान है टीका, लेकिन अब देखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 12 भावना में हम क्या गलती करते हैं। थोड़ी सी बात मैंने कही, आपको सुना दूं 2 मिनट। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। आंसू काल को पूछ रहे, सबको एक दिन मरना पड़ेगा। हम रोते रोते बोलते हैं दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को। 12 भावना बोलता रो रहा। अरे भाई हमने तो छड़ाला में पढ़ा है, इन्हें चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। के 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख जगता है? अरे मैंने कुंद कुंद ने लिखा है आनंद जननी, क्या जनानंद जननी। 12 भावनाएं आनंद को पैदा करती हैं, और तेरे को दुख क्यों हो रहा है? मरना मरना, मरने की बात सुनकर मौत याद आती है, और मौत याद आई और हाय राम रोना धोना। क्यों उनने ऐसी 12 भावना लिखी क्यों भैया, जिसमें हमें रोना आता है? अरे उनने तो सच्ची लिखी, तुम उसका अर्थ नहीं समझते हो तो हम क्या करें कि तुम बता दो। अरे उन्होंने कितनी बात लिखी कि मरना सबको एक दिन। क्या अर्थ है इसका? सबको एक दिन मरना है, ये सच्ची बात है। क्यों भाई साहब, सब एक दिन मर जाएंगे हम सब? एक दिन नहीं है उसका अर्थ। तो क्या है? एक ना एक दिन। क्या एक दिन का अर्थ क्या है? यही अर्थ है ना, एक ना एक दिन। एक दिन नहीं है, वो कब है बताओ तुम? कि अपनी अपनी बार, कि जब जिसका नंबर आएगा तब। इसका मतलब नंबर लगा है, उसके पहले नहीं बनना है। घबराते क्यों? तो इसमें तेरे को निश्चिंत किया है कि मौत दिखा के डराया है। बोलो कि घबरा मत, कि जब तक तेरा नंबर आएगा नहीं तब तक तू मरेगा नहीं। तो ये बहुत बेईमान है। कहते ये तो ठीक हो गई, लेकिन जब नंबर आ जाएगा तब तो मरना पड़ेगा ना। कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि तब भी बच जाऊं? क्यों? तो फिर कहा कि दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन है। अरे मरती बिरिया, जब मरने का नंबर आएगा तब कोई नहीं बचा पाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि जब तक नंबर नहीं आएगा, मरती बिरिया नहीं आएगी, तब तक कोई मार नहीं पाएगा। बोलो नंबर के बिना मार नहीं पाएगा, और नंबर नहीं आएगा तो कोई दुनिया की ताकत, नंबर आ जाएगा तो बचा नहीं पाएगा। क्या काय को उसकी बात करता है? आएगा नंबर चले जाएंगे। क्यों? दोनों तो ये निश्चिंता करती है कि नहीं? अब तुम अर्थ ही नहीं समझते हो। हमारी तो ये हालत है कि मौत का नाम सुनते ही ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अब वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। अपनी अपनी बार मरती बिरिया, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। राजा राणा छत्रपति सात दिन के सब मर गए। अरे भाई आगे की तो सोच के आगे क्या लिखा है। ये कुंद कुंद तेरे को गारंटी दे रहे कि तेरे आयु कर्म का उदय है, दुनिया की कोई ताकत तुझे मार नहीं सकती। और आयु कर्म का उदय खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाई थी। यही बात तुम्हारे भावना में है ना। भूदेव दादी की क्या गलती है? बोलो, यही बात तो कह रहा है ना। इसलिए तू
किसी के हाथ पैर मत जोड़ के हमें बचा लेना, हमें बचा लेना। जब नंबर आ जाएगा, आयु का उदय खत्म हो जाएगा, तो गारंटी से तुझे मरना ही पड़ेगा। एक खतरनाक बात कह दूं, समय तो हो गया ना। क्यों जी, आपको देव आयु बांध ली, क्यों कहूँ कि नरक आयु बांध ली, हम क्यों कहें? यहाँ सब आदमी मनुष्य और देवायु में बांध के मनुष्य और देवगति में जाने वाले हैं। कोई नरक मरक जाने वाला नहीं है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, आपको घबराना नहीं। आगम प्रमाण है मेरे पास। आज समय नहीं है, फिर कभी याद दिलाओगे तो बता दूंगा। क्यों? देवायु बांध ली भैया। अब वो जो पहले का देव वहाँ है, अब उसकी आयु खत्म हो जाएगी, वो सीट खाली होगी ना, तब तो आप उस जगह पे जाओगे। अब वो तो बच नहीं सकता, उसकी तो आयु खत्म होगी। देवों के तो अकाल मरण नहीं होता ना। अब वो सीट फिर कब तक खाली रहेगी तुम्हारे लिए? तुम यहाँ बचे रहो दवाइयाँ खा खा के। बोलो क्या हो, बताओ व्यवस्था कैसे बनेगी? नहीं, और किसी ने आगे मुझे मार दिया तो वहां तो सीट अगर खाली नहीं रहेगी, दो साल बाद होगी, तो तुम कहाँ लटके रहोगे 2 साल? तुमने तो अभी आयु कर्म बांधी है ना देवायु, और उसका कब उदय आएगा ये भी नक्की किया है ना। अरे ऐसी गड़बड़ नहीं हो सकती, देवों की नहीं हो सकती होगी, अरे नरक में भी नहीं हो सकती। तुम्हें नरक ही में जाना है तो नरक में भी एक जीव वहां से निकलेगा बेटा, तब तुम वहां जगह मिलेगी। इतनी भीड़ है वहां, पंजाब मेल जैसी। सब रिजर्वेशन है जिस तारीख को, जिस दिन का उस दिन वहीं मिलेगा उसे। एक आदमी निकलेगा तो तुम जाओगे, ज्यादा दिन खाली नहीं रहेगी। और तुम्हें कोई पहले से मार दिया तो वहां जगह खाली नहीं है, तुम कहाँ भटकोगे फिर? समझ में आया? ये कितने मर्म की बात है कि हमें देखो, अध्यात्म तो हो ही गया, केवल जी के ज्ञान में झलका है, और कर्णानी योग हो गया, क्या कर्म के उदय से होता है, हैं? जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी बीरा रे, और अनहोनू कभी नहीं होशी काहे होता धीरा रे। और ये कर्णानी योग भी कह रहा है। और ये कर्णानी योग की बातें सर्वज्ञ भगवान ने कही। धर्म कांटा है, धर्म कांटा समझ दो। पावरत्ती भी यहाँ वहाँ नहीं हो सकता, अध्यात्म में हो सकता है थोड़ा बहुत, कर्णानी योग में भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। ये गंभीरता से भैया इन गाथाओं पर आगे और चार गाथाएं हैं, 6 तो जे और 4 और 10 गाथाएं हुई, फिर 1-2 कलश, और उसके बाद सब पर मैंने 18-17 पेज लिखे हैं। इसमें ये ले जाना, आज इनके रोकने से रुकना नहीं, कोई मांगे तो देना नहीं, और वे 18 पेज पढ़ के आना, तो फिर मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वो सब समझ में आएगा। क्या कोई नहीं लेना? मैं चाहता हूं, देखो कितने लोग ले जाते हैं। अभी आप प्याल अपील करेंगे वापस लाना, वापस तो लानी ही पड़ेगी। क्या ख्याल में आई ना? तो ये पढ़ना गंभीरता से। और ये मेरे जो इसमें 18 पेज लिखे हैं ना, वे 18 पेज सबसे पहले विदेशियों को सुनाए हैं। ये इसमें लिखी है, देखो बात मैं निकाल के बताता हूँ। निकालो पेज अभी जल्दी। पेज नंबर 370। इसमें इन गाथाओं और उनकी टीका एवं समागत कलशों के संदर्भ में मेरी अन्य कृति आत्मा ही है शरण का निम्नांकित अंश दृष्टव्य है। ये आत्मा ही है शरण क्या है? ये विदेशों की यात्रा में मैंने वहाँ विदेश में क्या क्या बोला, उसकी किताब का नाम है आत्मा ही है शरण। वहाँ इस किताब में ये 16-17 पेज मैंने लिखे, इन्हीं पे प्रवचन करते हुए। अमेरिका का एक शहर नहीं छोड़ा, यूरोप का एक शहर नहीं छोड़ा, कनाडा का एक शहर नहीं छोड़ा, सब जगह मैंने ये व्याख्यान किए। ऐसा नहीं तुम्हारे पहली दफा तुम्हारे सागर में कर रहा हूँ। क्यों इसलिए कर रहा हूँ कि भैया संसार सागर से पार होना है तो एकमात्र ये ऐसी चीज है कि हर एक के गले उतरे, और ये गले नहीं उतरे तो संसार सागर से पार होने वाली नहीं हो। ये बहुत गंभीरता से इस बात को पढ़ना।